हेलो माय सोल फैमिली। होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले मैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग और मैम की ब्लेसिंग्स लेते हुए वी विल स्टार्ट इट। और आज की जो गाइडेंस है जो भी है जो यूनिवर्स देना चाहते हैं वही मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ। और टुडे टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एज से ही हम आगे फर्दर मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स आर असेंशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो उसी तरीके से चीज़ें भी ओपन अप हो रही हैं कि हमें ग्रिड पे ऊपर कैसे काम करना है। सो हमने जैसे सबसे पहले हमारा जो था हमने पोर्टल्स बनाए थे एंड आफ्टर दैट वी आर नाउ मूविंग टू द एनवायरमेंटल ग्रिड्स में हमारा बर्ड वाला आया है एक टॉपिक जिसमें हमने वो कवर अप कर लिया। नाउ टुडे आई एम कवरिंग द टॉपिक रिलेटेड विद प्लांट किंगडम एंड ट्रीज। जो भी सारे ट्रीज इसके अंदर कवर अप होंगे वी विल टेक दैट। सो हमें जैसे कि पता है कि ट्रीज धरती पे सबसे पहले जो हैं जिनके पास सबसे पुरानी जो विजडम है जो नॉलेज है वो है। एंड मोस्टली अगर हम देखें कि जो ट्रीज हैं वो इतने सेंसिटिव बीइंग्स हैं जो कि सिर्फ हील करना जानते हैं, जो कि सिर्फ देना जानते हैं। एंड लिटरली अगर आप उनका प्रोसेस अगर आप देखोगे दे आर गिविंग अस द लाइफ। हम जी अगर रहे हैं दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रीज, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर बैलेंसिंग द वाटर साइकिल। जितनी भी धरती पे बारिश हो रही है जहाँ या हमें जो पानी मिल रहा है जो वो पानी नदियों में फ्लो हो रहा है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम। सो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ओवर दिस प्लैनेट। एंड इतना ही नहीं कि वो इनके अंदर इतनी लाइट है, हम उस लाइट को जो हमें कनेक्शन में बना के रखना चाहिए था वी आर इग्नोरिंग दैट। आज के टाइम में जो ह्यूमन है दैट इज टोटली इन्वॉल्व इन 3D मैट्रिक्स। एंड उनको ये जो नेचुरल जो चीजें हैं जो एक अच्छा जो रिलेशन उनको नेचर के साथ बनाना चाहिए था वो एक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है। ट्रीज का जो मेन फंक्शन है मतलब दे आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं और इसके अलावा भी दे आर हेल्पिंग अस इन आवर जर्नी इन आवर असेंशन जर्नी। दे हैव दैट मच कोड्स उनके अंदर हैं, तो उन कोड्स के अंदर उनको हमें उस चीज को दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। क्योंकि एंशियंट टाइम में क्या था कि जितने भी स्टार सीड्स थे या जो एंशियंट सिविलाइजेशन के जो लोग थे दे ट्राई टू कनेक्ट विद द ट्रीज। ट्रीज के साथ वो कनेक्ट करके दे गेट द कॉस्मिक पावर वो खुद लेते थे थ्रू दीज पोर्टल्स। ट्रीज को भी एज अ पोर्टल बना के वो अपने अंदर वो विजडम लेते थे। सो इस तरीके का वो कनेक्शन बना के रखते थे। जैसे कि हमने देखा है कि लेम्यूरियंस हैं द म्यू के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे विद द नेचर। इस तरीके से ये जो इनका है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। ट्रीज के साथ भी हम एक अपना एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना क्या है दैट योर टेलीपैथी स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं जैसे कि लाइक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर हो गई, आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो गई, स्ट्रॉन्ग सेंसिंग पावर हो गई, फीलिंग पावर हो गई, ये अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन ईजिली कनेक्ट विद द ट्री। और आपका जो एक कनेक्शन होगा ना ट्री के साथ वो ऑटोमेटिकली आपकी इनर सोल वो बनाएगी। क्योंकि हर एक पर्सन का एक जो कनेक्शन बनता है ट्री के साथ वो ऑटोमेटिकली उस ट्री की तरफ खिंचा चला आता है। सो हर एक पर्सन का एक अलग होगा लेवल। कोशिश कीजिए कि जैसे कि आप नेचर में जाते हो ना तो आप किसी एक ट्री के साथ आप कनेक्ट करो। जब आप जाते हो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक चीज देखोगे कि अगर आप रेगुलरली यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद द ट्री तो सामने से भी यू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ट्री। अगर आप एक लव की वाइब्रेशन दोगे तो वो सामने वाला ट्री भी आपको एक लविंग वाइब्रेशन देगा। सो इस जो प्रोसेस है ये करने के लिए यू हैव टू मेक दैट कनेक्शन। ये एक दिन में नहीं होता, इट टेक सम टाइम।
तो वो जो कनेक्शन है, वो जो आपका रेपिट है, वो आपका बनना जरूरी है, सो दैट यू कैन मेक अ नेटवर्क विद देम। आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाएगी एंड यू कैन इजली कनेक्ट देम, कि आप उनकी जो सेंसेस हैं क्या वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, यू कैन इजली ऑब्जर्व बाय कि उनको देख के भी आप उनको समझ जाओगे। सो इस तरीके से जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। एंड मैंने ये जो एक्सपीरियंस किया था, जब मैं अपना ट्रैवल पे गई हुई थी, सो आई वाज ऑब्जर्विंग द, मतलब पूरा नेचर को मैं देख रही थी, और वहां पे बहुत सारे पाइन ट्रीज थे, इतने प्यारे और इतने टॉल थे दैट आई गॉट पुल होता। और उस पुल में मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी, वहां की जो नेचर की एक इतनी प्योर वाइब्रेशन थी, इतनी हाई वाइब्रेशन थी, दैट वो जो स्मेल थी ना दूर तक फैल रही थी। एंड मैं वो ही स्मेल वही प्लांट्स की यहाँ पे बहुत कम देखती हूँ, मतलब इतनी वो प्योरिटी वाली वो वहां पे फीलिंग थी। एंड आई जस्ट गॉट द चांस टू कनेक्ट विद द ट्री, कि एक ट्री के साथ मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की। यू कैन ऑल्सो डू दैट। मैं ये थोड़ा सा आपको एक बताऊंगी कि जब भी आपको एक कनेक्शन बनाना होता है किसी ट्री के साथ, एक तो आप अपने फीलिंग्स और इमोशंस के साथ बना सकते हो थ्रू योर सेंसिंग पावर, एक होता है विजुअलाइजेशन के थ्रू, और एक होता है योर टचिंग सेंस। जब आप टच करते हो ना ट्री को, दैट एनर्जी फ्लोज। हम जैसे कहते हैं कि हमारी एनर्जी जैसे फ्लो कर रही है, वैसे ही ट्रीज भी अपनी एनर्जी फ्लो करते हैं हमारे अंदर। सो एज यू टच द ट्री, अपने पाम के साथ अगर आप उसको टच करोगे, आप उस एनर्जी को अपने अंदर लोगे। एंड ये जो आप एनर्जी अपने अंदर लोगे ना, वो बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। अगर तो ट्री हेल्दी होगा, यू विल गेट द पॉजिटिव, मीन्स आप बहुत जल्दी उसके साथ अपना एक रिलेशन और एक रेपिड बना लेते हो। एंड इफ द ट्री इज नॉट हील्ड, इवन देन यू कैन सेंस दैट एनर्जी। एंड एट दैट टाइम आपको क्या करना है, अगर वो हैप्पी ट्री नहीं है, and if that tree is in lot of pain, so do one thing, कि आप उसको हील करो। try to give your unconditional love to those trees, means जो आपको वो लग रहा है कि आपको जो सेंस वो फील हो रही है कि उनको किस चीज की जरूरत है। एंड अगर आप उनके साथ जैसे कम्युनिकेट करते हो ना, यू गेट द आंसर थ्रू योर सेंसेस, यू गेट द स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि सामने वाला ट्री आपके साथ क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। जो मेरा जो फर्स्ट वो एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने उनके साथ कम्युनिकेट किया, दैट वाज ह्यूज, मतलब एक ट्री था दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एंड वो जो ट्री था वो मुझे ये मैसेज दे रहा था कि देखो कि तुम्हारी जर्नी क्या है। वो जर्नी के बारे में मुझे पूरा, मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रही थी। मेरा आई गॉड, मुझे ये मैसेज आया, सी मुझे मेरे रूट से देखो। तो मैंने जैसे ही रूट से देखा, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि दो जो हैं ट्रीज, वो ऊपर ऊपर होके दो पार्ट्स में बट रहे हैं, ठीक है। और जब आप देखोगे कि अंडर द, मतलब जो रूट्स हैं, नीचे से वो पेड़ एक ही है, और जैसे ही वो धरती से ऊपर जा रहा है तो उसके दो ब्रांचेस बन रही हैं, तो वो दो ट्रीज में फॉर्म हो गया। तो मुझे वो बिल्कुल क्लियर कट था कि दैट इट वाज इंडिकेटिंग आर जर्नी, जो हमारे ट्विन फ्लेम की जर्नी है, उसमें डीएम और डीएफ को दिखा रहा था। और उसके बाद देन अगेन आई गॉट द मैसेज कि नाउ सी, जो डीएफ वाला जो पेड़ है उसके नीचे क्या है। एंड जब मैंने उसको ध्यान से देखा, तो वहां पे क्या था, पेड़ था, उसके ऊपर जैसे एक क्लाइंबर होता है ना, उस तरीके से वो था। जब उसके ऊपर से ऐसे लिपट के जा रहा था, दैट वाज शोइंग कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आपकी कैसे आपके सिंचन में आपको लेके जा रही है। सो वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, जैसे मैं उनको मतलब कम्युनिकेट कर रही थी। एंड वहाँ की जो एयर थी वो इतनी ज़्यादा मतलब प्यारी थी, बट उसमें बहुत सारे मैसेजेस भी थे कि कैसे हमारी अर्थ के ऊपर कैसे ये जो ट्रीज हैं दे आर फीलिंग द पेन ऑफ कटिंग डाउन द ट्रीज, और जितना भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कितना वो पेन बियर कर रहे हैं, कैसे वो हमें वो पेन बियर करते हुए भी दे आर गिविंग अस द ऑक्सीजन, दे आर गिविंग अस द पानी और ऑक्सीजन जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो भी हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो
इतना वो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। वो इम्पोर्टेंस बता रहे थे कि हम आपकी जर्नी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो एक मेरा कम्युनिकेशन था। इन दिस वे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर जैसे आप अपना एक कनेक्शन बना लेते हो, ट्राई टू गिव दैट हीलिंग। मीन्स आप अपने सराउंडिंग में जितने भी ट्रीज हैं आप उनको हील करो। आप उनको एक लव की जो अपनी अपने अंदर जो आपके हमने अपने अंदर जो डिवाइन लव और लाइट भरी है, वो उस चीज के लिए दे आर क्रेविंग, दे नीड our support so that they can function properly. And now the work is कि उनका जो काम है, now they are becoming the portal। जैसे हम लोग सब यहाँ पे ट्विन जर्नी में हम सब लोग एक वर्टेक्स और एक पोर्टल बन गए हैं फॉर द डिवाइन। और उसी तरीके से हमें अब ये देखना है कि हमें अपने इस मिशन में ट्रीज को भी एज अ पोर्टल, बर्ड्स को और अपने पूरे एनवायरनमेंट को एज अ पोर्टल क्रिएट कर देना है, ताकि जितनी भी लाइट है पूरे जो ले लाइंस के ऊपर वो स्प्रेड हो जाए। एंड हमारी जो अर्थ है वो लिट करे, लिटरली वो चमके विद द डिवाइन लाइट। दैट इज द मेन मिशन ऑफ आर जर्नी। हमारी जर्नी का सबसे ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड आई जस्ट वांट कि ये बहुत जल्दी हो एंड वी आर ऑल इनटू दिस मिशन। अब मैं थोड़ा सा इसका बता देती हूँ आपको कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रीज हैं वो हमें कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि बीच ट्री है, वो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, ट्रस्ट देता है, हमारे अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे अंदर इनर पीस की क्वालिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। और हमें हमारी जो वाइब्रेशन है उसको रेज करने में हेल्प आउट करता है। अब ये सब चीजें तब क्रिएट होती हैं, हर एक ट्री अपनी एक क्वालिटी प्रोवाइड करेगा जब हम उनके साथ इमोशनली कनेक्शन बनाएंगे, उनको एक हीलिंग और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब होगा, देन वी कैन सेंस दैट। और जैसे कि ऐश ट्री है, के अंदर बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी है, जो कि मोस्टली हम देखते हैं कि ये जो ट्रीज हैं दे ग्रो ऑन द ले लाइंस के पास आसपास ही आपको मिलेंगे, क्योंकि वहां पे उनको डिवाइन लाइट चाहिए होती है एंड दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। वहां से वो डिवाइन लाइट लेते हुए वो पूरी अर्थ को एक प्रोटेक्शन की फॉर्म देते हैं। और वो सामने से वो जो अपने लाइट को एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ विल पावर, की जो भी उनके कांटेक्ट में आए, उनके आसपास से होके जाए, उसको ऐसी एनर्जी मिले कि वो प्रोटेक्टेड फील हो और उसकी जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहे। और एक चीज और है, जब भी आप एश ट्री को देखोगे ना, मैसेज जरूर देंगे कि आपका पर्पस क्या है आपका लाइफ में। एंड नेक्स्ट इज द चेस्टनट ट्री। अब चेस्टनट ट्री भी क्या करते हैं, वो हमारे जो वूंड्स हैं उसको हील करते हैं एंड दे ट्राई टू रीगेन द ट्रस्ट। जब भी आप उनको टच करोगे, दे विल प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस, होप। एंड नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज बोआब ट्री। बोआब ट्री ये बहुत ही बड़ा स्वोलन ट्रंक होता है, मीन्स बहुत ही मोटा। कितने ही मीटर इसकी हाइट होती है और कितने ही मीटर ये चौड़ा होता है। एंड दिस ट्री इज यूजली फाउंड इन अफ्रीकन कंट्रीज। दिस ट्री स्टोर अ लॉट ऑफ, मतलब कितने ही लीटर टन्स ऑफ वाटर दे कैन स्टोर इनसाइड देयर ट्रंक। और अफ्रीका में क्या देखा जाता है कि वहाँ पे स्केर्सिटी होती है पानी की, मीन्स पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। एंड these tree provide water to the people at the time of need। इस तरीके से ये काम करते हैं। then next come the fig tree। और फिग ट्री का क्या पर्पस क्या होता है कि वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है इनके सराउंडिंग में उसको वो हटा देते हैं एंड दे विल ट्राई टू बैलेंस क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में। इस ट्री के नीचे बैठ के बिल्कुल आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो लो हो जाएगा। यू विल फील कूलनेस इनसाइड, मतलब अपने बॉडी के अंदर आपको फील होगी। देन कम्स द पाइन ट्री। पाइन ट्री इतने एनर्जेटिक होते हैं, दे ट्राई टू बिल्ड अप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये ऐसी एनर्जी को रेडिएट करते हैं, सामने वाले पर्सन है उसके अंदर ना एक ना फ्रेशनेस की फीलिंग आए, उसका जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर वो अपनी एनर्जी डालते हैं। और जो सबसे पुराना ट्री है अर्थ पे, वो पाइन ट्री ही माना गया है, जो कि ग्रेट पिरामिड है इजिप्ट में उसके आसपास है।
कम्स द विलो ट्री। अब ये क्या करते हैं, जो जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर या हमारे एनवायरनमेंट में जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है उसको हटा देते हैं। एंड ये भी बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी को डिस्पर्स करते हैं। और इनकी जो एनर्जी है बहुत ही लविंग होती हैं। जब भी आप अगर इस ट्री के आसपास जाओ ना, तो ट्राई टू मेक अ विश, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही लविंग होते हैं। एंड दे ट्राई टू, मतलब आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट करने में भी दे हेल्प आउट। एंड देन कम्स द ओक ट्री। अब ओक ट्री बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, दे हैव लॉट ऑफ विजडम, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती हैं। एंड दे प्रोवाइड द अप्रिसिएशन, आपको वो देंगे कि आपको आगे बढ़ना है, आपका डिवाइन मिशन है, आपको एक अंदर से एक वो जो जागृति है ना वो पैदा करते हैं। देन कम्स अ बनियन ट्री। देन बनियन ट्री भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, यूनिटी देते हैं, हमारे विशेस को फुलफिल करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। और दे जस्ट काम द माइंड। और अगर हम देखें तो बनियन ट्री को हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत ही उसको पूजा जाता है। एंड वी कैन गेट द ब्लेसिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी मिलती है हमें फ्रॉम द लॉर्ड शिवा। एंड देन कम्स द देवदार ट्री। देवदार ट्री इज अ सेक्रेड ट्री, और ये भी लॉर्ड शिवा के साथ एसोसिएटेड है। ये बहुत ही हाइट पे पाए जाते हैं, मेनली द माउंटेन्स। और ये बहुत ही बड़े होते हैं। दे ट्राई टू रिमूव द एनजाइटी, स्ट्रेस को रिमूव करने में हेल्प आउट करते हैं। और बहुत ही इनकी जो होती है एनर्जी होती है, दैट इज टू मूव द पर्सन टूवर्ड्स द एनलाइटमेंट। और ये बहुत ही सालों, इतने साल पुराने होते हैं कि बहुत ही कितने टॉल, मतलब आई थिंक 15-15 20-20 जो मीटर की हाइट तक भी ये जाते हैं, इतने टॉल होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि पुराने समय में जितने भी साधु संत थे वो इस ट्री के नीचे बैठ के अपनी साधना करते थे, सो दैट दे कैन गेट द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, उनको मिले, इनलाइटमेंट मिले। एंड देन कम द ऑलिव ट्री। ऑलिव ट्री की जो रूट्स हैं वो सीधा हॉलो अर्थ में जाती हैं। देन कम्स द फ्रूट गिविंग ट्रीज हैं, वो हमें सिर्फ अबंडेंस को दिखाते हैं, प्रॉस्पेरिटी को शो करते हैं। एंड देन कम्स द पीपल ट्री, वो ऑक्सीजन को मेंटेन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। एंड अगर देखें तो पीपल ट्री की भी बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है। एंड गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट अंडर दिस ट्री। अशोका ट्री की ऐसा ट्री है जहाँ पे बुद्धा का बर्थ हुआ था। एंड दिस ट्री इज अ सिंबल ऑफ लव। और इसको पूजा में भी यूज़ की जाती हैं इनके लिव्स। एंड दे कैन क्योर बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको भी दूर करने में हेल्प आउट करते हैं। एंड दे प्रोवाइड दिस प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं। माइंड और जो सोल है उसको मतलब एनलाइन करने में हेल्प आउट करते हैं। देन कम्स अ फिग ट्री। और फिग ट्री भी जैसे हैं कि वो भी विजडम देते हैं, एनलाइटमेंट, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ एंड अबंडेंस। सो ये मैंने कुछ ट्रीज के बारे में आपको बताया है। एंड सो इस तरीके से ये ट्रीज वर्कआउट करते हैं। और अगर हम ये भी देखें कि जैसे कोई ट्री अगर डेड भी हो जाता है तो दैट ट्री हैज़ बीन कन्वर्टेड, उसकी जो वुड है वो यूज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर के लिए, या डेकोरेशन में आइटम्स में, या फिर पूजा के रिचुअल्स में भी। And try to do one thing, try to bless that every part of the wood, because they have contributed a lot for uplifting our environment. हम जितना भी अगर उनको थैंक्स करने की कोशिश करें शायद वो कम है। एक चीज यहाँ पे और है कि जो ट्रीज हैं सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट में हवा को ही शुद्ध नहीं कर रहे, वो साथ में जो वाटर के लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। जैसे कोई ड्राई लीफ भी अगर झड़ जाता है, जमीन पे अगर वो गिर जाता है, तो उस ड्राई लीफ में इतना मॉइस्चर होता है कि वो मॉइस्चर सॉइल के अंदर चला जाता है, और वो ट्रीज की रूट को अगेन पानी प्रोवाइड करता है। सो इन दिस वे दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। और हमेशा जब भी आप अपने आसपास अगर आप जा रहे हो, ब्लेसिंग्स दीजिए, ट्राई टू हग अ ट्री। आप अगर कोई आपको ट्री अगर ऐसे उदास दिख रहा है तो ट्राई टू मेक अ कनेक्शन। So this is it. I am paying gratitude to universe, ma'am, and my soul family. We all are moving into a new brand era of unconditional love.
where the Mother Earth will shine.